Hello, students, welcome back. Today, I will discuss about the explanation of the first lesson from your poetry, The Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. Its first stanza is, how happy is he born or taught? This is he. Is he born or taught? That serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. तो मैंने आप लोगों को मीनिंग इसकी पहले ही प्रोवाइड करा दी है और आई होप कि आप लोग इसको मीनिंग याद किए होंगे, और अगर मीनिंग याद होगी थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ये। तो रेफरेंस इसका है, दिस स्टैंजा refers to the famous poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. रेफरेंस यानी संदर्भ जो इसका दिया है कि यह स्टैंजा या यह पद्यांश कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से संबंधित है, जिसको सर हेनरी वॉटन ने कंपोज किया है या लिखा है, या जिसकी रचना सर हेनरी वॉटन ने की है। In these lines, the poet describes that character of a happy man. In these lines, the poet describes the character of a happy man. इन पंक्तियों में कवि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, उसके गुणों और उसके चरित्रों का वर्णन करता है। He points out some of the essential qualities फॉर ए हैप्पी लाइफ। वह कुछ महत्वपूर्ण गुणों को बताता है, या प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए वह कुछ महत्वपूर्ण गुणों को बताता है कि कैसे आप खुश रह सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, हेयर द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, यानी इन पंक्तियों में कवि एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। ही सेज दैट हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। वह कहता है कि एक व्यक्ति अपने विचारों से और अपने कार्यों से हमेशा स्वतंत्र रहता है, यानी वह जो है सोचने के लिए स्वतंत्र रहता है और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ही इज़ सेल्फ डिपेंडेंट, और वह आत्मनिर्भर रहता है। आइदर ही हैज़ this quality by birth or he has been taught, या तो उसे यह क्वालिटी, यह गुण जो है जन्मजात मिलती है, या फिर वह यहाँ आकर सीखता है। टू हैव इट, जो इस प्रकार का गुण वह रखे रहता है। ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट एंड हैज़ नो इल विल फॉर एनी बॉडी, वह हमेशा ईमानदारी भरा कार्य करता है, या वह हमेशा ईमानदार होता है और किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए उसके मन में दुर्भावना नहीं रहती। इल विल मतलब बुरे ख्याल या दुर्भावना। सो ही डज नॉट नीड एनी अदर वीपन फॉर हिज प्रोटेक्शन, अतः उसे अपनी सुरक्षा के लिए यानी आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य वीपन या हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज ओनली ट्रूथ, उसके चरित्र या उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण उसकी सत्यता होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर सच्चा है, सत्य है, तो वह उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होगी, सबसे बड़ा गुण होगा, सबसे बड़ा चरित्र होगा। फॉर दिस क्वालिटी ही इज़ ऑनर्ड, और इसी गुण की वजह से वह हमेशा सम्मान पाता है। थस द मैन हु हैज़ दीज क्वालिटीज़ विल बी हैप्पी बियॉन्ड एक्सेप्शन, अतः इस प्रकार जो व्यक्ति इन सारे गुणों का मालिक होता है, वह आशा से ज़्यादा प्रसन्न रहता है। यानी जो है वह
इतनी आशा नहीं कर सकता कि वह इतना प्रसन्नचित्त रह सकता है, खुश रहेगा, यानी आशातीत प्रसन्नता उसको मिलती है। फिर नोट में दिया है देयर इज अ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स, यानी इन दीज लाइन्स होना चाहिए यहाँ पे जो 2 लाइनें दी गई हैं अंतिम, इनमें पर्सनिफिकेशन यानी व्यक्तिकरण है। व्यक्तिकरण किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या ऐसे विचार जो कि मूर्त रूप में नहीं होते हैं, सिर्फ विचार ही होते हैं और उनको एक मानवीय गुण के रूप में मान लेते हैं, तो या मानव के रूप में मान लेते हैं, ठीक है, उसी को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं या व्यक्तिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जिसका हथियार उसकी ईमानदारी भरी सोच है, यानी वह अपने सोच के प्रति डिपेंडेंट है, अपने सोच के प्रति इंडिपेंडेंट है, यानी मुक्त है और वह स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो उसकी सच्चाई है यानी सत्यता है वह उसका सबसे बड़ा गुण है। तो यहाँ पे वीपन के रूप में ऑनेस्ट और सिंपल ट्रूथ आया है, वीपन मतलब हथियार। तो ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं जो कि एक किसी वस्तु से संबंधित हैं, ठीक है, किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, वीपन की तरफ इशारा करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे पर्सनिफिकेशन होगा। फिर आगे आप देख सकते हैं दूसरा स्टेंजा हुज पैसेंस से लेकर वुल्गर ब्रीथ तक, रेफरेंस वही रहेगा कि ये पंक्तियाँ जो है वहीं से ली गई हैं। कहाँ से? तो दीज लाइन्स और दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में कवि एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। ही टेल्स अबाउट हिज सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट एंड फ्रीनेस, वह उसके आत्म डिपेंडेंट यानी जो आत्मनिर्भर होता है, यानी एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, उसकी सच्चाई और उसके स्वतंत्रतापूर्ण जीवन के बारे में वर्णन करता है कि कैसे वह रहता है। एक्सप्लेनेशन, in this stanza the poet says that a man who is calm and balanced is always happy. इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है और संतुलित जीवन जीता है वह हमेशा खुश रहता है। He is not guided or controlled by the strong feeling of hurt. वह कभी भी जो है भावनाओं में नहीं बहता है, यानी जो भावनाएं होती हैं उसकी कभी भी मार्गदर्शक नहीं होती हैं, या भावनाओं के द्वारा वह कभी भी आदेशित नहीं होता है, कंट्रोल उसके ऊपर भावनाएं नहीं करती हैं। तो भावनाएं कौन कौन सी हैं? एंगर, क्रोध हो गया, हेट, घृणा हो गया, लव, आकर्षण हो गया, इत्यादि जो है मन के अंदर की भावनाएं हैं। He leads a simple and honest life. वह साधारण और ईमानदारी भरा जीवन जीता है। He is free from worldly anxieties and worries. वह सांसारिक चिंताओं और सांसारिक विपदाओं से, एंग्जाइटीज से, उत्सुकताओं से मुक्त रहता है, यानी उसे किसी चीज़ की ना तो खोने का डर रहता है और ना ही पाने का की उत्सुकता रहेगी कि वह पाएगा, ना ही इसका डर रहता है। सो ही इज़ नेवर अफ्रेड इवन ऑफ डेथ, अतः वह मृत्यु से भी नहीं डरता, ठीक है, अतः वह मृत्यु से भी कभी नहीं डरता। ही नीदर लाइक्स फ्लैटरी नॉर डज ही माइंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म, सो ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। वह चापलूसी यानी प्रशंसा में कहे गए शब्दों को कभी भी पसंद नहीं करता है
और ना ही व्यक्तियों के द्वारा या लोगों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा आलोचना किए जाने से दुखी रहता है या उसको मन पे लेता है, और इसीलिए शायद वह हमेशा खुश रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ एक लाइन होगी। तो सर हेनरी वॉटन ने इस पोएम को उस समय लिखा था इंग्लैंड में कि जब वहाँ पे राजशाही शासन था, यानी राज सत्ता चल रही थी। तो ये लाइन कहीं ना कहीं उस समय के राजतंत्र के बारे में, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, यानी राजकीय जो है वहाँ का जो न्याय राज्य व्यवस्था था उसके बारे में बात करते हैं। अगला देखते हैं, हु हैथ हिज से लेकर ग्रेट तक, हु हैथ हिज लाइफ फ्रीड फ्रॉम रूमर्स, ऐसे करके है, ग्रेट से जाएगा, ग्रेट तक जाएगा। रेफरेंस है सेम एज एबव, यानी वो भी रेफरेंस वही होगा कि दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट फियर फ्रॉम डेथ एंड इज़ वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटरर्स। इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि एक खुशहाल व्यक्ति या प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है और वह हमेशा चापलूसों से सावधान रहता है। मतलब जो उसकी समय पर प्रशंसा करते हैं उनसे वह बहुत ही सावधान रहता है। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट बिलीव इन रूमर्स। कवि यह कहता है कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी भी अफवाहों की चिंता नहीं करता है, यानी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। ही इज़ ऑलवेज गाइडेड बाई GUIDED लिखा हुआ है ये, ही इज़ ऑलवेज गाइडेड बाई हिज कंसाइंस एंड फॉलोज इट्स वॉइस स्ट्रिक्टली। वह हमेशा अपनी आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है या वह हमेशा अपनी आत्मा के जो है दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है, यानी आत्मा की आवाज़ को सुनता है। एंड फॉलोज इट्स वॉइस, और जो है बड़ी स्ट्रिक्टली से, बड़ी जो है क्या बोलते हैं, कड़ाई से अपने आत्मा की आवाज़ को सुनता है और उसी का पालन करता है। ही डज नॉट लाइक टू कीप कंपनी विथ फ्लैटरर्स। वह चापलूसों का साथ रखना नहीं पसंद करता है। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फॉल्स प्रेज। इसका मतलब ये हो गया, ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फॉल्स प्रेज, कि वह अपनी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। सो ही नेवर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और जिससे उसके अंदर कभी घमंड नहीं आती है या घमंड नहीं होता है। इवन ए क्रूअल एंड अनजस्ट मैन कैन नॉट गिव हिम एनी हार्म। यहाँ तक कि एक निर्दयी और अनजस्ट मतलब होता है अधर्मी, पापी व्यक्ति, उसे हानि भी नहीं पहुंचा सकता है किसी प्रकार का। और जो व्यक्ति इन सारी चिंताओं से मुक्त होता है, सच मैन लीड्स ए हैप्पी लाइफ एंड आइडियल लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो है एक खुशहाल जीवन और एक आदर्श जीवन जीता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था जिसमें हमने 3 स्टैंजा को कवर किया है, और नेक्स्ट दूसरा स्टैंजा जो है, दूसरा जो 3 स्टैंजा का वीडियो होगा उसे बाद में हम पोस्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।